दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक मोची ने बनाया बाटा को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड। फ्रेंड्स, जिलिन चेक रिपब्लिक का एक शहर है जिसे पहले मोची गांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग पेशे से मोची का काम करते थे। लेकिन फिर यहीं के रहने वाले मोची खानदान के एक लड़के ने इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इस लड़के ने अपनी मेहनत और लगन से जूते बनाने का बिजनेस शुरू किया और आज पूरी दुनिया में इनके बने हुए जूते हाथों हाथ बिकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाटा कंपनी के ओनर टॉमस बाटा की। इनके इलाके में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इन्हें बाटा कहता है तो कोई बाड़ा और कोई बाना और कोई बाना कहता है। दोस्तों, बाटा फैमिली सदियों से मोची और जूते सजाने का काम करती आ रही थी, लेकिन जब टॉमस बाटा पर जूते सजाने की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने ये ठान लिया कि वो सारी जिंदगी जूतों में टाके लगाने और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने मन में ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। टॉमस बाटा ने 1894 में अपनी बहन आना और भाई एंथनी की मदद से जूते बनाने का काम शुरू किया और बेहद ही तेजी से अपना काम फैलाते हुए सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने 10 लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। इसी तरह तेजी से तरक्की करते हुए इन वर्कर्स की गिनती 100 से ऊपर पहुंच गई। इसके बाद फिर टॉमस बाटा ने अपनी फैक्ट्री में जूते बनाने की मशीन लगाई, जिससे जूते की प्रोडक्शन और बिक्री दोनों ही बढ़ गई। अब जब टॉमस बाटा की बिक्री बढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि उन्हें दूसरी कंपनियों से अलग जूते बनाने चाहिए और इसके लिए उन्होंने कस्टमर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए साल 1896 में दुनिया का पहला कैनवास जूता बनाया। हम आपको बता दें, इससे पहले जूते सिर्फ लेदर से ही बनाए जाते थे, जो कि पहनने में काफी सख्त होते थे और इसी कारण लोगों को चलने में मुश्किल होती थी। इस समय तक इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की गिनती अब 1000 को क्रॉस कर चुकी थी। फ्रेंड्स, टॉमस बाटा का गांव बहुत ही पिछड़े हुए एरिया में था। क्षेत्र के पिछड़ेपन का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं कि जब टॉमस बाटा ने फैक्ट्री शुरू की थी उस समय ना तो वहां पर सड़कें थी, ना बिजली, ना ट्रांसपोर्ट और ना ही कोई रेलवे लाइन। यहाँ तक कि लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल था। फिर बहुत अरसे के बाद वहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाया गया और जब वहाँ रेल सेवा शुरू हो गई तब टॉमस बाटा ने अपनी फैक्ट्री रेलवे लाइन के पास शिफ्ट कर दी ताकि सभी यात्रियों की नजर उनकी फैक्ट्री पर पड़े। टॉमस बाटा की ये रणनीति वाकई में काम कर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी फैक्ट्री कुछ ही समय में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। सन 1900 में टॉमस बाटा ने पहली बार अपनी फैक्ट्री में भाप से चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया और इस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने जूते बनाने का काम बहुत ही आसानी से कर दिया। इसके बाद साल 1930 में उन्होंने अपनी पहली वर्कशॉप बनाई और अपनी फैक्ट्री में जूते बनाने की अलग अलग मशीनों को इंस्टॉल किया। हम आपको बता दें, इस समय तक टॉमस बाटा जूते बनाने की मशीन का यूज तो करते ही थे, साथ ही उन्होंने अब इन मशीनों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। जूते बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करके बाटा ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी और टॉमस बाटा अब अपने इस बिजनेस का पूरी दुनिया में विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के संस्थापकों से मिलना शुरू किया और उनसे बिजनेस करने के तरीके सीखे। इस दौरान वे फोर्ड कंपनी के सीईओ हेनरी फोर्ड से भी मिले और उनसे उन्होंने वर्कर्स को मैनेज करना और लीडरशिप क्वालिटी सीखी। दुनिया घूमते हुए टॉमस बाटा ने ये बात तो जान ली कि जब तक उनका गांव एक पिछड़ा हुआ इलाका रहेगा तब तक वो अपने समुदाय के अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते थे और इससे भी ज्यादा वो अपने लोगों की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कस्बे में सड़कों का निर्माण करवाया, सभी घरों में एक एक टेलीफोन लगवाया ताकि लोग कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रख सके और साथ ही इस इलाके में पहली बार ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी टॉमस बाटा ने ही शुरू किया था। इसके साथ ही घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए उन्होंने करंट स्टेशंस भी बनवाए और अपने गांव के लोगों के लिए उन्होंने सिनेमा हॉल भी बनवाया, जिसमें गांव के लोग सप्ताह में 2 बार फिल्म देखने जा सकते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं 1914 के उस दौर की, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। लेकिन इस युद्ध ने बाटा फैक्ट्री की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। दरअसल हुआ यूं कि 1910 में बाटा ने दुनिया का पहला फौजी बोट बनाया, जिसे फौजियों ने काफी पसंद किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस जूते की मांग और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इसी समय ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टॉमस बाटा को 50,000 जूते बनाने का ऑर्डर दिया। इस तरह एक ही झटके में टॉमस बाटा यूरोप का सबसे बड़ा शू मेकर बन गया। हालांकि 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो इससे टॉमस बाटा की फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा।
दरअसल 1914 से 1918 तक बाटा फैक्ट्री रोज के लगभग 6000 जूते सप्लाई कर रही थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ये सप्लाई अचानक से बंद हो गए और मार्केट में बाटा के जूतों की जो डिमांड आसमान छू रही थी वो एक ही पल में जमीन पर आ गई। यहाँ तक कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब बाटा के पास अपने वर्कर्स को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर थॉमस बाटा ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने फौजियों की जगह आम लोगों को अपना निशाना बनाया। इसके लिए उन्होंने यूरोप में जगह जगह अपनी दुकानें खोली। हम आपको बता दें 1921 में पहली बार बाटा की दुकानों पर 40% छूट वाली सेल लगी थी। इस तरह इन सभी रणनीतियों की मदद से बाटा का बिजनेस धीरे धीरे फिर से ट्रैक पर आ गया। लेकिन फिर साल 1932 में बाटा को एक सबसे बड़ा झटका लगा। दरअसल हुआ ये कि 12 जुलाई 1932 के दिन एक विमान हादसे में थॉमस बाटा की मृत्यु हो गई, जिसके चलते कंपनी का सारा काम उनके बेटे के कंधों पर आ गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिलिन पर भी हमला हुआ, जिसमें बाटा की सारी फैक्ट्रीज तबाह हो गई और मजबूरी में बाटा खानदान को कनाडा शिफ्ट होना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद बाटा परिवार फिर से जिलिन वापस आया और अपना काम शुरू किया। साल 1946 से 1970 तक बाटा ने काफी तरक्की की, जहां इनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की गिनती 90,000 के भी पार चली गई थी और ये लोग सालाना करीब 2.5 करोड़ जूते बनाते थे। लेकिन आज की बात करें तो पिछले कुछ सालों से बाटा कंपनी सिर्फ नुकसान झेल रही थी और इसका सबसे मुख्य कारण है चीन के द्वारा सस्ते जूतों को बनाया जाना। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अपने नुकसान के चलते आने वाले समय में बाटा कंपनी पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। वैसे बाटा कंपनी चाहे बंद हो या फिर ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि थॉमस बाटा को हमेशा ही उनके काम के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया को उसका पहला फौजी शूज, पहला स्पोर्ट्स शूज, पहला कैनवास शूज और पहला स्कूल शूज दिया था। हम आपको बता दें, जिलिन में थॉमस बाटा की याद में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है और वहाँ एक ऐसा घर भी है जहाँ पर 1894 से लेकर साल 2008 तक बाटा के सभी जूतों के नमूने रखे गए हैं। थॉमस बाटा एक बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी काम किए। भविष्य में लोग भले ही बाटा ब्रांड को याद रखें या ना रखें, लेकिन कंपनी के संस्थापक थॉमस बाटा को उनकी इंसानियत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों की नॉलेज भी बढ़ सके। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।